तो उसमें ये सवाल उस तरह से तो नहीं आ सकता ना, उसमें मुस्लिम नहीं है, कोई कहे उसमें सिख नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई बिहारी नहीं है, बात कहाँ तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान के फ्रेम में चीज़ों को नहीं देखते हैं और न देखेंगे कभी। अच्छा, कांग्रेस क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी से डरती है? काहे के लिए डरेगी, क्यों डरेगी, वजह क्या है डरने की। ये किसी से नहीं डरती कि असदुद्दीन से डरती है या भाजपा से डरती है। भाई सवाल ओवैसी का नहीं है। ओवैसी साहब को मैंने कहा है कि जिस सतह और जिस ज़मीन और जिस नारों के साथ वो राजनीति करते हैं, उन नारों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होती है जिसमें मुस्लिम नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी जो है एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। और तीसरी अगर हम बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि इंडिया गठबंधन की जो है बैठक हुई, उसमें मुस्लिम जो है नेतृत्व कहीं भी दिखाई नहीं दी, ऐसा क्यों? सवाल ही गलत है। नहीं, सवाल गलत नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ क्यों सवाल गलत है। क्योंकि इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का एक गठबंधन है और विपक्षी दलों के गठबंधन के जितने नेता हैं सब वहाँ पहुँचे। विपक्ष की पार्टियां इस मुल्क में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो जुल्म है, जो तशद्दुद है, जो परेशानी है, जो महंगाई है, जो बैड गवर्नेंस है, मौजूदा सरकार की नीतियां हैं, इन सब के ऊपर मंथन करती है, इन सब के ऊपर बात करती है। तो उसमें ये सवाल उस तरह से तो नहीं आ सकता ना, उसमें मुस्लिम नहीं है, कोई कहे उसमें सिख नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई बिहारी नहीं है, बात कहाँ तक जाएगी। मुद्दा क्या है, विषय क्या है? विषय ये है कि इस देश में जो विपक्ष है वो उन सवालों को जो जनता के परेशानी का सवाल है उसको उठाता है और कैसे उस संघर्ष में खुद को शामिल किया जा सकता है, बेहतर तरीके से किया जा सकता है, किस तरह से यूनाइटेडली किया जा सकता है, उस पर वो चर्चा और बात होती है और वो हुई। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बंगाल में आप टीएमसी के खिलाफ वहां पर लड़ते हैं, तो आप टीएमसी ममता बनर्जी तो इस मीटिंग में शामिल थी। कोई बात नहीं है। तो आप अगर वहां पर मुस्लिम अगर हो जाए विपक्ष नहीं तो आप लोग आप सत्ता वाले से लड़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान के फ्रेम में चीज़ों को नहीं देखते हैं और न देखेंगे कभी। हम ये देखेंगे कि इस मुल्क के लोगों को जो तकलीफ़ें आज हो रही हैं, जो परेशानी हो रही है, जो दिक्कतें पेश हो रही हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं जिस तरह से ख़राब होती चली गई हैं, हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तशद्दुद का जो पूरा माहौल है, उन सब के ख़िलाफ़ विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ेगा। जहाँ तक रहा मुख्तलिफ़ राज्यों में चुनाव हुए हैं तो पार्टी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी के साथ राज्य में लड़ते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ये इंडिया गठबंधन का एक फोरम है। फोरम अपने तरीके से लड़ता है, कहीं एक दूसरे के प्रति असम्मान भी नहीं है और कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन भी नहीं है। तो वो कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत तो नहीं आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहती है, उसका नेतृत्व नहीं? देखिए, इसने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ का बिहार का CLP लीडर रहा हूँ, तो मुस्लिम लीडरशिप का ऑलरेडी CLP रह चुका हूँ, इसके पहले एक सेक्रेटरी रहा हूँ, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई मुसलमान हैं। तो ये कौन सा सवाल हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर जाति धर्म के लोग हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज की सरकार के खिलाफ वो कौन व्यक्ति है, वो कौन फोरम है जो इस आज के माहौल को ठीक करने का प्रयास कर। पूरा मुद्दा पे बात आप कर रहे हैं। केरल में आप क्या करते हैं? मुस्लिम के साथ ही तो वहां पर चुनाव, आपका गठबंधन तो वहीं पे है, साथ में ही है। हाँ, ठीक है। तो क्यों फिर वहां पर फिर आखिर वहाँ एक पार्टी है जिसके साथ 50 साल से गठबंधन है और उसके साथ हमने चुनाव लड़ा। वहाँ दूसरी गठबंधन एक LDF है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। उस मुकाबले में कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है, UDF की सरकार बनी। ये स्टेट में हुआ।
और देश के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार है, उसके खिलाफ मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो कहाँ पर डिफरेंस है? अच्छा, कांग्रेस क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी से डरती है? काहे के लिए डरेगी? क्यों डरेगी? वजह क्या है डरने की? ये किसी से नहीं डरती कि असदुद्दीन से डरती है या भाजपा से डरती है। ये सवाल ये होने नहीं चाहिए। असदुद्दीन सवाल के केंद्र में नहीं है भाई। असदुद्दीन हैदराबाद में राजनीति करते हैं, करें। तो आप उन्हें गठबंधन में क्यों नहीं लेते? ये तो पार्टी का फैसला है ना। पार्टियां इस तरह फैसला करती है कि हमको पार्टी तो मुस्लिम को ही नेतृत्व नहीं करने दे रही है, ये तो आपका वो सिर्फ वोट चाह रही है। ये तो आपका सवाल है ना। मैं इस सवाल के तायद में नहीं खड़ा हूं। मैं इस सवाल को उस नजरिए से देखता नहीं हूं जिस नजरिए से आप लोग देखते हैं या चंद लोग देखते हैं। मैं ये देखता हूं कि इस मुल्क के माशी बदहाली में, इस मुल्क के समाजी बदहाली में, इस मुल्क की तरक्की में भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार अगर नाकाम है तो उसके खिलाफ मिलजुल करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और हम लड़ते हैं। आप लड़ते हैं। अगर मुस्लिम दलों का साथ नहीं लेंगे तो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पर भरोसा ये क्यों किसने करेगा? कहा? ये किसने कहा कि दलों को साथ नहीं लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। सवाल ओवैसी का नहीं है। ओवैसी साहब को मैंने कहा है कि जिस सतह और जिस जमीन और जिस नारों के साथ वो राजनीति करते हैं, उन नारों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलता है। वो ना करें ठीक है, तो आप ओवैसी साहब के बारे में कह दिए। AIUDF असम में जो है तो बजरुद्दीन अजमल जो है उनके साथ फिर भाई वो तो फैसला होता है ना। हमारी पार्टी के अंदर हर चीज का नजरियाती अख्तलाफात हो सकते हैं, वो फैसला होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्टूडियो में बैठे करेंगे। ज़मीन पे क्या सच्चाई है और ज़मीन की सच्चाई से हमको कैसे जुड़ना है, उसका फैसला हम करते हैं। ठीक है, आप दो पार्टी के बारे में तो आपने कह दिया साफ तौर से कि चलिए पार्टी डिसाइड हमने करेगी। अलायंस नहीं किया। अलायंस नहीं किया। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम पार्टी जो है, मुस्लिम लीग पार्टी, उनको भी आपने इनवाइट नहीं दिया। इनविटेशन हो रहा था। UDF का हिस्सा हैं और वो पार्लियामेंट के फोरम में भी हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवाल वो है ही नहीं। सवाल फिर वही है, मौजूदा सरकार जो देश की है उसके खिलाफ एक आह्वान, एक संघर्ष में हम लोग हैं और उसको ही रहना चाहिए। शकील साहब, आप सिगरेट करके क्या लड़ाई लड़ेंगे? शकील साहब, आपके लिए एक सवाल है आवाना कि आप लोग जो है कटिहार गए थे, वहां पर आप लोगों का जो है जमकर विरोध हुआ, ऐसा क्यों? वो एक जब सिलेक्टिव हियरिंग होता है, अरे भाई एक चंद लोगों ने एक सवाल पूछा, वहाँ मीटिंग हो रही थी, चारों जिले की मीटिंग थी, सीमांचल के चारों जिले की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उसमें एक कार्यकर्ता ने पूछा कि जो लोग पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के MLA जिन्होंने वोट नहीं दिया तो वो कहाँ हैं? तो हमने कहा कि उसका उनको एक नोटिस भेजा गया है और क्या आपने ऐसा क्यों किया, वो अपना नोटिस का जवाब देंगे, उसके ऊपर पार्टी अपना एक फोरम पे हिस्सा लेगी। तो इस पे कुछ लोग भड़के कि नहीं आपको ही तय करना है। हमने कहा यहाँ चीज़ें तय नहीं हो सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन उसको आप मामला बना अच्छा, आप कटिहार से जो है लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो तारिक अनवर जो है उनका क्या होगा? लड़ाई न तारिक अनवर से है न मुझसे है, किसी तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से? पार्टी का फैसला जब जिसके पक्ष में, तो फिर तारिक अनवर का क्या होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब पार्टी जानती है। पार्टी फैसला करती है हमारे यहाँ, व्यक्ति फैसला नहीं करता है। चलिए, आपने पार्टी बेस पर इसको आपने पार्टी पर डाल दिया, तो मैं एक और सवाल यहाँ पे लेना चाहूंगी कि राहुल गांधी जो है वो बिहार का दौरा एक बार फिर से करने वाले हैं, क्यों? आप जानती हैं कि पूरे देश में नौजवानों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। नौजवानों, नीट के एग्जामिनेशन में घोटाला, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जी, और उन एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक कराने वाले यही मौजूदा सरकार के की पेशरफ्ती से होता है, इसी मौजूदा सरकार के घालमेल से होता है, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधान, उसके नज़र में और निगाहों के सामने सारी चीज़ें होती हैं। तो सवाल ये है कि लाखों करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबल को अंधकार में बदलने वाली सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक चर्निंग है नौजवानों के बीच में। और राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहा है। नहीं, गांधी जो है कांग्रेस जनता पार्टी है, क्या उसका नेतृत्व कर सकते हैं? अरे भाई, सवाल नेतृत्व का कर सकते हैं कि नहीं? कोई कह रहा है कि आप ये नेतृत्व कीजिए। नौजवानों का गुस्सा मुख्तलिफ तरीके से
सामने आ रहा है। और जब नौजवानों का गुस्सा चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा हो या किसी फोरम से आ रहा हो, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आ रहा हो, मुख्तलिफ पार्टी के स्टूडेंट विंग की तरफ से आ रहा हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि नीट के एग्जामिनेशन में तो आप लोग करोड़ों नौजवानों का आप लोग भविष्य अंधकार में डाला गया है। तो आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं या वो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं है ना, हर आदमी अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट के रास्ते अख्तियार करता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का एक रोल है, उसको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ के ले जाना चाहती है, ले जाती रही है। कोई आज की बात तो है नहीं। हम जब इस मुल्क में परेशानी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ाई जाएगी, जब इस मुल्क में नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसी भी समाज के किसी भी अंग के ऊपर बढ़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी अपना उत्तरदायित्व निभाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बीच में और लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, वो आजाद है, निभाएं, क्या दिक्कत है? कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे ना आपसे कि जो बीजेपी का जो 12 साल पूरे हुए हैं, उनका जश्न मनाया गया है, आप उसको मतलब इन 12 साल को आप कैसे देखते हैं? 12 साल वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? अपने झूठे वादों का जश्न मना रहे हैं, अपने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी इस स्टार्टअप का जश्न मना रहे हैं, किसानों की कीमतें जो उपज है उसका जश्न मना रहे हैं। किस चीज़ का जश्न? हज़ारों लोग मार डाले गए, तशद्दुद का, मॉब लिंचिंग का, किसका जश्न मना रहे हैं? इसमें डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, मुल्क के ऊपर कर्जा बढ़ गया, किसका जश्न मना रहे हैं? यही तो सवाल है। तो आप बीजेपी की जो जितनी भी नीतियां हैं उसको गलत बता रहे हैं, तो फिर जनता जो है वो कांग्रेस के पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रही है? नहीं तो कल करेगी विश्वास। देखिए, सच्चाई का रास्ता हम हमेशा पकड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने का तरीका, आप जिसको कह रहे हैं कि जीत हो गया तो वही एक्सेप्टेंस है, ऐसा है नहीं। जीत के तो तंत्र के द्वारा है ना। हम इनके जीत को एक इलेक्शन कमीशन से लेकर के जुडिशरी तमाम कॉम्प्रोमाइज्ड हो करके, जब आप उसका सहारा लेते हैं, आप ईवीएम का सहारा लेते हैं, आप तंत्र का सहारा लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, आप लोगों को, वोटर्स को हटा देते हैं। अभी बंगाल में 27 लाख वोटर हटाए गए, तब ऐसी जीत का आप जश्न मना रहे हैं। तो ये कैसा जश्न है? बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उनको हटा करके दिल्ली भेजवा देते हैं, फिर आज के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनका तरीक़ाकार मुबारक। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये चाहती है कि जैसे एक इंसाफ के तराजू पे रह करके, जहाँ इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, उस तरह से चलना चाहती है। उसके लिए मेहनत करती है। उसमें हार जीत हो सकती है, कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम अपने अज़्म और इरादे के मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।